रेलवे का तत्काल टिकट काटते समय बहुत सारा एरर आता है। जैसा कि बहुत से लोगों का कमेंट है कि भैया एरर आता है, उसका सॉल्यूशन बताइए। तो देखिए 9:59 हो गया है हमारे फ़ोन में, और यहाँ पर देखिए आप कुछ इस प्रकार से क्लाइंट आईपी अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट क्लाइंट आईपी करके एक एरर आता है। तो क्लाइंट आईपी वाला एरर कैसे दूर होगा, और इसके अलावा भी एक दो एरर आता है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो जितने भी एरर आते हैं सभी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और ये एरर आपको तत्काल टिकट करते समय ही दिख सकता है। हमेशा लगभग तत्काल टिकट करते समय ही ये एरर आता है। तो चलिए दूसरा एरर भी आपको हम दिखा ही देते हैं। तो दोस्तों दूसरा एरर जो आता है, जब आप ट्रेन सर्च करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एरर लिखकर आता है, देयर सीम्स टू बी ए कनेक्शन इशू विथ योर रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। कुछ इस प्रकार का एरर और भी आता है, और इसके अलावा भी और बहुत सारे एरर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो एरर के बारे में आपको बता दिया। अब इन एरर्स का सॉल्यूशन क्या है वो जान लीजिए। तो जब भी ये एरर आए आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन सर्च पर बार बार रिफ्रेश करते रहना है। जैसा कि समय 10-5 सेकंड लग सकता है, लेकिन आपका आगे का प्रोसेस जरूर खुलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बार बार ट्रेन रिफ्रेश कर रहा हूँ, और जैसा कि ट्रेन रिफ्रेश करते ही यहाँ पर आप देखेंगे तो एरर का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, एरर हट जाएगा। बार बार आपको रिफ्रेश करते रहना है, रिफ्रेश करते रहना है। अब ये हमारा ट्रिक है दोस्तों, ये हमारा अनुमान है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं वो आपका अलग तजुर्बा है। बाकी मैं बार बार यही कहता हूं कि जितनी बार भी एरर आए, देखिए हमारा हट चुका है। बार बार सर्च करते रहना है, ट्रेन को बार बार सर्च करते रहना है। कितनी बार भी वो एरर आए, आपको एरर पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार ट्रेन सर्च करना है। ऐसा एरर इसलिए आता है क्योंकि इस समय बहुत ही रूट बिजी है। जिस समय बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है, गांव देश में शादी विवाह का माहौल होता है या फिर कोई त्यौहार होता है, उस समय ये एरर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बार बार रिफ्रेश करते हुए ट्रेन को आगे बढ़ा दी, मतलब टिकट के पेज को आगे बढ़ा दिया है। तो कुछ इस प्रकार से एसी के समय जो एरर आता है उसका सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। और मैं अभी बताने वाला हूं एसी के अलावा स्लीपर क्लास में भी एरर आते हैं, और उन एरर के भी सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो में आपको दिखाता हूं। तो चलिए, जैसा कि अब स्लीपर का समय हो गया है 10:59, 52 सेकंड, 53 सेकंड, 54 सेकंड, 55 सेकंड हो गया है, और यहाँ पर ट्रेन को हम सर्च कर रहे हैं। सर्च करते ही यहाँ पर ट्रेन ओपन नहीं होता है, बुक नाउ का बटन नहीं आता है। यहाँ पर फिर से वही एरर आने लगता है, अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट क्लाइंट आईपी करके एक एरर आता है। इसका भी सॉल्यूशन सेम है, कुछ भी नहीं करना है। आपको इस एरर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको अपना बार बार ट्रेन रिफ्रेश करते रहना है। जैसा कि ट्रेन रिफ्रेश करते करते आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, ये जो पीला पीला सा एरर आता है यही एरर दूर हो सकता है, लेकिन रेड कलर का कोई एरर आएगा तो वो बिल्कुल दूर नहीं होगा, वहां पर आपको लॉग आउट करना ही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा एरर दूर हो चुका है बार बार रिफ्रेश करते करते, और यहाँ पर ये पेज आ गया है। नाम वगैरह फिलअप होने के बाद कंटिन्यू किया हुआ हूँ। अब कंटिन्यू करने के बाद भी कभी कभी एरर आता है। देखिए ये एरर आ गया क्लाइंट आईपी, लेकिन ये कोई एरर विशेष नहीं है। यहाँ पर पीला पीला एरर आ रहा है क्लाइंट आईपी वाला, तो ये दूर हो जाएगा। बस आपको बार बार कंटिन्यू करते रहना है। जैसा कि ट्रेन सर्च करते समय बार बार ट्रेन को रिफ्रेश करना है। देखिए हमारा आगे बढ़ चुका है ना, आपके सामने ही बढ़ चुका है, और कैप्चा कोड आ गया है। कैप्चा कोड को हम भरते हैं। कैप्चा कोड भरने के बाद देखिए अब आगे का पेमेंट पेज भी आ जाएगा, और यहाँ से वॉलेट पेमेंट भी करेंगे, और पेमेंट भी होगा, टिकट भी बुक होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से एरर यदि आपके पास भी आ रहा है तो उस एरर को कुछ इसी प्रकार से दूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, वो वाला एरर आपको बता दूं, डियर सीम्स टू बी ए कनेक्शन एरर। यदि ये वाला एरर आ रहा है डियर सीम्स वाला, तो वो एरर बिल्कुल दूर नहीं होगा। उस समय आपको लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करना ही होगा। और यदि क्लाइंट आईपी वाला एरर आ रहा है तो वो एरर बार बार रिफ्रेश करने से दूर हो जाता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है, और कई बार ट्रेन को टिकट को बुक भी किया है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। यदि डियर सिम्स वाला एरर आता है तब नहीं होगा आपका, और यदि क्लाइंट आईपी वाला आता है तो आपको बार बार रिफ्रेश करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं घूमना है, सिर्फ आपको आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ेंगे तो आपका
क्लाइंट आईपी वाला प्रॉब्लम दूर भी हो जाएगा और टिकट भी सफलतापूर्वक आप बुक कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ दोस्तों का कमेंट था, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर भी वीडियो बना करके जो हमारे मन में है, जिस प्रकार से मैं करता हूं, आप लोगों को ज़रूर सूचित करूं। तो मेरे हिसाब से तो यही सिस्टम ठीक है, सबसे अच्छा सिस्टम है कि बार बार रिफ्रेश करते रहना है, आपका क्लाइंट आईपी वाला प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, डियर सिम्स वाला प्रॉब्लम नहीं दूर होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।